इनको बोल दो कि इनकी 10 पीढ़ियां कोशिश कर ले यहाँ से एक ईंट हिला झाबर जिनके बाप दादाओं में दम है आकर तैयारी कर लो, यहाँ पे कर लो। तुम एक काम करो ना, 22 जनवरी हमें नहीं चाहिए भाईचारा। कौन सा भाईचारा? जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई भाई? क्या बात कर रहे हो? जहाँ जहाँ नुकीली चीजें हैं ना भारत में, सबका सर्वे करा लो। नीचे शिव विष्णु या कृष्ण नहीं मिलेंगे, सीधी बात बता रहा हूँ, सीधा बात। फिर देखना, जय श्री राम हनुमान चालीसा पढ़ते मिलेंगे। जो भी है ना चले जाएं, जो देश प्यारा लगता है। एक बात बताओ ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ना भारत में ही मस्जिद है, इसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। जो मोहम्मद के डिसेंडेंसी के लोग हैं वो मस्त वेस्टर्नाइजेशन में रह रहे हैं, टर्की अपना जी रहा है, वेब सीरीज बना रहे हैं, और ये 3rd जनरेशन छपरी कन्वर्टेड मुसलमान खुद को अल्लाह के मेन वो मान रहे हैं, बंदे मान रहे हैं। 1206 में आया था कुतुबुद्दीन नाम का एक कुत्ता इस देश में, जो गुलाम वंश का नींव रखा। सुनो ना, बाहर में जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गुलाम वंश उसके बाद बना। गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, और मुगल वंश आया, और अंग्रेज आया। जब ये सनातन को नहीं मिटा पाए ना, तो इनके चिरकुट औलादे नहीं मिटा पाएंगी, याद रख लेना, सीधी बात है। धर्म पे प्रहार करोगे, हमारे मंदिर और मूर्तियों को खंडन करने बार करोगे, तो जहां से होगा ना हम भी खंडन कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? तो बाबर पहले आया कि राम और कृष्ण इस देश में पहले आए? ये बाबर ताबर डाबर तेल कौन से आए? आज से 700-800 साल पहले बाबर कब आया? 1525 में कि 26 में उसने मीर बाकी को बोला ना, जाकर राम जी का मंदिर तोड़वा के बाबरी अपना बनवा लिया। इनका कौन सा आर्किटेक्चर है कि ऊपर का मंदिर का तोड़ दो और गुंबद बना दो और बोलने लगते हो मेरे बाप दादा रे तुम्हारा। इनको बोल दो कि इनकी 10 पीढ़ियां कोशिश कर ले यहाँ से एक ईंट हिलाकर। जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों के लिए। पाकिस्तान से एक ऐसी वीडियो निकल के सामने आई जिसमें एक जुबैर नाम का लड़का ये कह रहा है कि हम अयोध्या राम मंदिर को गिरा देंगे। इस पर भारत के पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें भारत के एक लड़के ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है अयोध्या राम मंदिर पर। जिस जुबैर का आप नाम ले रहे थे ना, इनको बोल दो कि इनकी 10 पीढ़ियां कोशिश कर ले यहाँ से एक ईंट हिलाकर। और सुनो 10 पीढ़ियां तो छोड़ो, अब हर हिंदू सनातन जग चुका है। पहले होता था कि हम लोग सुन लेते थे कि चलो अब जो बोल रहे हो बोल दो। अगर आपको एक बाबरी इतना चुभ रहा है तो सोचो इतिहास में जो आपने 30-40 हजार हमारे मंदिर तोड़ दिए, उसके लिए हम रोज अगर धरने पे बैठ जाए और आपके तरह तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दे तो क्या करोगे फिर? आप एक देखो, बाबर पहले आया कि राम और कृष्ण इस देश में पहले आए? ये बाबर ताबर डाबर तेल कौन से आए? आज से 700-800 साल पहले बाबर कब आया? 1525 में कि 26 में उसने मीर बाकी को बोला ना, जाकर राम जी का मंदिर तोड़वा के बाबरी अपना बनवा लिया। इनका कौन सा आर्किटेक्चर है कि ऊपर का मंदिर का तोड़ दो और गुंबद बना दो और बोलने लगते हो मेरे बाप दादा रे तुम्हारे बाप दादा समरकंद और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। भारत में तुम लुटेरे आए थे और पता नहीं यहाँ के लोग कैसे यहाँ एडजस्ट नहीं किए। तुम्हारा वक्त और पावर था, तुमने दबा के हमारे लोगों के बीच चढ़ गए। आज सत्ता पलट रही है, हमारे लोग, हमारे भारतवर्ष का बच्चा से बच्चा सब जग रहा है, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीधी बात है। आप कैसे तोड़ लोगे यार? अयोध्या धाम में आप घुस के तो देखो, आप घुस के देखो। बोला जाता है ना, अहिंसा परमो धर्मम, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा का पालन करना हर सनातनी विचारधारा का एक धर्म और न्याय का संगत है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे धर्म पे प्रहार करोगे, हमारे साधु संतों को मारोगे, हमारे मंदिर और मूर्तियों को खंडन करने बार करोगे, तो जहां से होगा ना हम भी खंडन कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? सीधा बात है। जुबैर खान के धमकी से नहीं डर रहा है लोग। अरे जुबैर पुबैर खुबैर ये जो भी है ना चले जाएं, जो देश प्यारा लगता है। एक बात बताओ ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ना भारत में ही मस्जिद है, इसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। जो मोहम्मद के डिसेंडेंसी के लोग हैं वो मस्त वेस्टर्नाइजेशन में रह रहे हैं, टर्की अपना जी रहा है, वेब सीरीज बना रहे हैं, और ये 3rd जनरेशन छपरी कन्वर्टेड मुसलमान खुद को अल्लाह के मेन वो मान रहे हैं, बंदे मान रहे हैं। गजब हाल है। जो देखो ईरान इराक, आप कौन सा? भारत तो डेमोक्रेसी कंट्री है। ईरान की इराक में चल रहा है कि हमको हिजाब नहीं चाहिए, और भारत के लोग लड़ रहे हैं कि हमको पर्दा चाहिए। क्या मूर्खता है? जहां स्वतंत्रता मिल रही है वहां पे आप रूढ़िवादी विचारधारा चाहिए, और जहां रूढ़िवादी विचारधारा है वहां लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं। अरे भैया क्या चाहते हो? सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए तुम्हारे फायदे के लिए, सरिया से सजा नहीं चाहिए कि चोरी करो काट दो, रेप करो गले में लटका के बीच चौराहे पे टांग दो, सब नहीं चाहिए।
खाली ये लोग वो देश ढूंढते हैं जहाँ खुलेआम गुंडागर्दी मचा सको, रेप सको, अत्याचार कर सको और कब्जा कर लो जमीन को, और आने वाले टाइम में पहले बेचारे बनाते हैं और जब आबादी बढ़ जाती है तो बोलते हैं हमारा भी हक है, दे दो, और कुछ टाइम बाद देश कब्जा कर लेते हैं। तो सुन लो भारत, एक लास्ट लाइन कंप्लीट करता हूँ, सुनिए। 1206 में आया था कुतुबुद्दीन नाम का एक कुत्ता इस देश में, जो गुलाम वंश का नींव रखा। आइडिया सुनो ना, बाहर में जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गुलाम वंश उसके बाद बना। गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया और मुगल वंश आया और अंग्रेज आया। जब ये सनातन को नहीं मिटा पाए ना तो इनके चिरकुट औलादे नहीं मिटा पाएंगी, याद रख लेना। सीधी बात है, सीधी बात है। आप एक बात बताओ, अयोध्या का मतलब क्या हुआ? अयोध्या नगरी का, अयोध्या का मतलब हुआ जिसे साधा नहीं जा सकता, जिसपे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अयोध्या पुण्य धाम है। इस नाम के लिए बाहर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, एक शब्द राम पे बोलने पे लड़ जाते हैं। और तुम इसी नगरी में घुस के अब तोड़ लोगे। दोबारा तुम बॉर्डर क्रॉस करके तो देखो, यहाँ तुमको यहाँ की जनता जवाब दे देगी, क्योंकि अब हम लोग भर चुके हैं। हमें नहीं चाहिए भाईचारा। कौन सा भाईचारा? जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई भाई? क्या बात करते हो आप भाई साहब? अब सोचो ना, वो अपने सगे हैं जो अपने माँ बहन बेटियों के नहीं हुए, वो हमारी माँ बहन बेटियों के होंगे। लोग कह रहे हैं कि हम दुख है बहुत ज्यादा, क्योंकि मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। अरे दुख है ना तो अभी और तैयारी करो और दुख होने के लिए। अभी दुगो लिस्ट में है, और एक और मस्जिद का आगे ऐसे ही ने सर्वे दे दिया यहीं बदोई की कहाँ पे एक जामा मस्जिद है। उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमिशन मिल चुका है कि आप इसका वो करवाओ, सर्वे करवाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ नुकीली चीजें हैं ना भारत में, सबका सर्वे करा लो। नीचे शिव, विष्णु या कृष्ण ही मिलेंगे। सीधी बात बता रहा हूँ, सीधा बात बता रहा हूँ, सीधे। हर हर महादेव। अरे आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, हमारे नहीं। सनातनी तैयार है। सनातनी तैयार क्यों नहीं रहेगा? सिर्फ क्या कलावा लगाना और तिलक लगाना ही सनातन धर्म का पहचान है? और अपने सनातन धर्म का हमला होगा तो परशुराम बनना अधिकार नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हो? लड़ो। धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो मिट जाओगे। सीधी बात है। धर्म क्या है? धर्म एक शाश्वत सच है, एक परमेश्वर से जोड़ने का तरीका है। हम मूर्ति में हम पूछते हैं, मूर्ति को खिलाने की कोशिश करते हैं, मूर्ति को दूध अर्पित करते हैं। हम क्यों करते हैं? हमें पता है वो ऊपर तो नहीं पहुंच रहा, हमें पता है भगवान तो खा नहीं रहे मुंह खोल के। एक आस्था होता है जो सुप्रीम पावर से हमें जोड़ता है। ये एक माध्यम है। बैकुंठ के भगवान विष्णु या कैलाश के महादेव या गोलोक के कृष्ण, जब हम पूजा पद्धति करते हैं तो जैसे मोबाइल लगा के कॉल करते हो ना देश विदेशों में, तो ये पूजा पद्धति और मंत्र का चैंटिंग एक कनेक्शन होता है कि अपने मीडिया में भगवान से जुड़ रहे हो। तो हम अपने भगवान से जुड़ रहे हैं। तुम्हारा कहीं दिख नहीं रहा है तो तुम अंधभक्ति, एक्चुअली ना अंधभक्त हम नहीं, अंधभक्त वो लोग हैं। तुम्हारा दिख नहीं रहा है तो तुम मान रहे हो, और हमारा दिख रहा है, कहानियां हैं, उनके महान कार्य हैं, और हम मान रहे हैं तो तुम्हें हम चुप रहे हैं। चुप इसलिए रहे ना क्योंकि तुमको पता है यही शाश्वत सच है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सनातन ही धर्म है, बाकी तो पंथ और मजहब है, कबीलों की तरफ फैलते रहते हैं और कब्जा करते रहते हैं। सीधी बात है। क्या लगता है कि जिस तरह से धमकी दी गई है ये सब कुछ नहीं होने वाला? अरे बाबर टाबर झाबर जिनके बाप दादाओं में दम है, आकर तैयारी कर लो, यहाँ पे कर लो। तुम एक काम करो ना, 22 जनवरी के आसपास ही आ जाओ। वो 22 जनवरी को भी ना लिमिटेड भीड़ आ रही है। 22 के बाद और आने वाले 2-3 साल तक कार्य चलेगा, तब ये अयोध्या जब अच्छे से खुल के स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम टोपी लगा के घुसने में 4 बार सोचोगे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हम अगर भगवा तिलक और ये लगा के जाते हैं ना तो लोगों को लगता है कि एक शांति का संदेश कोई देगा, कोई अच्छी चीज की पहचान, एक पॉजिटिव वाइब आता है। तुम लोग टोपी लगा के घूम लो, लोग कहेगा ले बम फूटेगा, इसको ध्यान से देखो। 4 आदमी ध्यान से देखने लगेगा, अभी क्या करेगा। ये क्योंकि आप ऐसा बना चुके हो, अपना इमेज अब बना चुके हो। ये भाई साहब तिलक लगाए हुए हैं, ये कहीं भी जाएंगे लोग बोलेगा बड़ा बढ़िया आदमी है, बड़ा विचारिक आदमी है, धार्मिक आदमी है। तुम टोपी लगा के चले जाओ, बोलेगा साला आतंकवादी है, कुछ ना कुछ करेगा आगे जाकर। तो ये क्यों है? आप अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि हम ऐसा ना सोचे, और नहीं तो अब तोड़ने की बात। देश खुशी मना रहा है। जुबैर ईमेल करके अरे जुबैर का ईमेल ना 2 दिन बाद देखना अरेस्ट हो गया। मैं अब लिख के दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल तक अरेस्ट हो जाएगा, और पूरा देश नहीं पूरा दुनिया खुशी मना रहा है। ठीक है? क्योंकि राम का नाम कभी नहीं बटेगा, नहीं मिटेगा, और हम राम के लिए हमेशा लड़ेंगे। तो बोलो जय श्री राम।
है पूरा, हाँ तैयार है। तैयार हैं। 5 दिन से बैठे हुए हैं अयोध्या में, तैयार क्या है? अभी जितना दिन मन करेगा, दिल को जब तक तृप्ति नहीं होगा तब तक रहेंगे और घूमेंगे अयोध्या, सीधी बात है। कुछ नहीं असर पड़ेगा। बे कुछ नहीं पड़ेगा। आज आया ना धमकी, कल तक अरेस्ट होगा वो, शाम तक। मैं आपको लिख के देता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ कि वो कल तक साला वो अरेस्ट हो जाएगा। वो धमकी दिया है ना, अरे योगी मोदी को धमकी दे के रोज अरेस्ट हो जाते हो तुम। अयोध्या तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम तोड़े जाओगे। और एक बार इनको रिमांड पे ली ना पुलिस, फिर देखना जय श्री राम हनुमान चालीसा पढ़ते मिलेंगे अयोध्या के बाहर, ठीक है? ये खबर सुनने के बाद आक्रोश नहीं? आक्रोश नहीं है, हमें तो हंसी आ रही है कि कल से इनकी पहलाई स्टार्ट होगी, हमें पता है ना। अरे महाराज, ये अब टेंशन मत लो। वो अपने लिए खुद बुलडोजर का रास्ता मुड़वा लिए हैं और खुद ही जेल में पट्टे बरसा लिए हैं। पढ़ेंगे ना, आंग मिलो सजना कब मिलोगे अंगना, पूरा पीठ पे छपेगा इनके, ठीक है? तो तैयारी कर लो इनकी, तैयारी की। बाकी अयोध्या धाम पावन धाम में हम जब तक दिल करेगा घूमेंगे, और राम के स्वागत के लिए हम पूरी तैयार हैं। हम 22 तारीख तक बैठे रहेंगे। जय श्री राम।